ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 25 जनवरी को दोपहर में 2:30 बजे के करीब शुक्र मकर राशि से निकल करके कुंभ में जाएंगे। तो यहाँ पर ये किस तरीके से प्रभाव देंगे सभी के लिए। ये जो गोचर है बहुत रोचक है। बुध जो है कुंभ में जाएंगे और इसी में फिर वो मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगी। इस तरीके से इनका पूरा चलता रहेगा और फाइनली ये 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो ये बुध का गोचर है कुंभ में, यहाँ पे जब ये वक्री होंगे तो वक्री जब कोई ग्रह होता है तो सिर्फ उसका थोड़ा सा प्रभाव होता है कि वो चीजों में थोड़ा डिले कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो इनका प्रभाव रहेगा सभी के ऊपर, मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए, वो किस तरह से रहेगा इसको मैं 2 वीडियो में बताऊंगी आपको, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा अगर एक में बताएंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। तो जो आपका पहला जो भी आपकी हॉरोस्कोप है वहां पे ऊपर बीच में जो सेंटर में चतुर्भुज होता है वहां पे जो नंबर लिखा होगा वो आपका लग्न है, और कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है उस जगह पे जो नंबर है वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो आप दोनों से ही गोचर का परिणाम देखिएगा। उससे फायदा ये हो जाता है कि जब लगन से देखेंगे तो कोई चीज आपको बाहर से किस तरीके से प्राप्त हो सकती है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और चंद्रमा से देखेंगे तो एक आपको पता चल जाएगा कि जो चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं उसका किस तरीके से आपके मन पे और आपके इमोशंस के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। तो दोनों को कंबाइन मिला करके ही देखना चाहिए। हालांकि चंद्रमा से ही महादशा निर्धारित होती है तो उसका बहुत प्रभाव होता है, लेकिन लग्न से भी जब ग्रह गोचर करता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों को मिला के ही अपने गोचर को देखना चाहिए। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए प्रेस करके, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बुध ग्रह है ये प्लेनेट जो कालपुरुष की पत्रिका होती है वहां पे ये तीसरे भाव की जो राशि मिथुन होती है और छठवीं की कन्या उसको लेकर के चलता है। एक और बुध काम त्रिकोण को लेकर चलता है और दूसरे उसमें ये अर्थ त्रिकोण को लेकर के चलता है। जो इसकी पहली राशि है मिथुन वो काम त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करती है और जो दूसरी राशि बुध की है वो अर्थ त्रिकोण की। तो बुध जो है कन्या में मूल त्रिकोण का प्रभाव देते हैं। तो बुध की जो प्रिय राशि हुई वो कन्या राशि हुई। कन्या राशि जो होती है व्यापार की होती है, और क्योंकि बुध ग्रह तो अपने आप में काफी अच्छा है, राजकुमार है, ग्रहों का राजा है, ये व्यक्ति को वाणिज्यिक बुद्धि देती है। वाणिज्य का जो कॉमर्स है, जो व्यापार की समझ है, ये सारी चीजों की ओर लेके जाने वाली राशि जो होती है वो बुध की कन्या राशि होती है। कन्या वाले काफी गंभीर धीर गंभीर स्वभाव के भी होते हैं, और जो इसकी पहली राशि मिथुन है वो लोग काफी बोलने में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बौद्धिकता को लेकर के चलती है, क्योंकि काम त्रिकोण की राशि है। काम त्रिकोण की जो राशियां होती हैं व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को दिखाती हैं। तो मिथुन राशि के जातक जो होंगे वो बौद्धिकता की ओर काफी होंगे। तो ये जो बुद्धि का प्रभाव रहेगा, कंबाइंड तीसरे भाव की जो ऊर्जा है और जो छठे भाव की ऊर्जा है, इन दोनों को लेकर के जब बुध कुंभ राशि में जाएंगे, जो कि कुंभ राशि भी जो है बौद्धिक राशि होती है और कुंभ राशि भी काम त्रिकोण की राशि है। तो वहां पर जब व्यापार का कारक ग्रह बुध है और वाणी का कारक ग्रह बुध जब काम त्रिकोण की बौद्धिक राशि कुंभ में जाएगा तो किस तरीके से प्रभाव देगा, ये बहुत अच्छा गोचर होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताना चाहूंगी। देखिए जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में जा रहे हैं। तो जो भी लोग किसी तरह के ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के टूर ट्रेवल्स और ये कम्युनिकेशन वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक लाभ की स्थिति निर्मित होगी, क्योंकि यहाँ पे बुध आपके लिए तृतीय के मालिक होकर के अपने से नवम में जाएंगे। और जो भी लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी गोचर काफी
फायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मेष वालों के लिए जो स्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तो आपके नौकरी में वृद्धि करने का योग बनाएंगी। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, किसी जॉब में ऑलरेडी पहले से हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, इस तरह के लोग हैं, उनके लिए एक ग्रोथ का टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध अपने मित्र की राशि शनि के घर में जा रहे हैं, जो कि कालपुरुष की पत्रिका का लाभ भाव को लेकर के चलता है। तो बुध का यहाँ पर गोचर आपके लिए, स्पेशली जो लोग ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के प्रिंटिंग से रिलेटेड काम का कोई जो ये सारे न्यूज वगैरह से जुड़े हुए फील्ड के लोग हैं, या जो किसी तरह के जर्नी से रिलेटेड जिनका काम है, स्पेशली जो लोग टूर वाले बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काफी धन की दृष्टि से गोचर काफी सपोर्ट देने का कार्य कर सकता है। तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। और जो भी लोग सर्विस के लिए प्रयासरत हैं, हो सकता है कि इस पीरियड में उनको सर्विस मिलेगी या सर्विस के द्वारा उनको धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हों। इस तरह के योग आप लोगों के लिए जरूर बनेंगे। तो जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गोचर काफी अच्छा है, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। यहाँ पर बुध कुल मिलाकर के जो 31 मार्च की रात्रि होगी, वहां तक बुध कभी कुंभ में कभी मकर में मार्गी और वक्री होते रहेंगे। तो इसी के अनुसार आपका जो प्रभाव है उसमें भी कभी थोड़ा सा रुकावट होगी और कभी वो चीजें आपकी गति पकड़ेंगी, क्योंकि दोनों ही राशियां जो हैं ये कुंभ शनि की राशियां हैं। तो बुध जब मार्गी होगा तब भी और जब वक्री होगा तब भी रहेगा वो अपने मित्र के घर में ही, और एक उसका कर्म का स्थान में पड़ रहा है और दूसरा उसके आय के स्थान में। तो मार्गी हो या वक्री हो, प्रभाव आपके लिए इसी तरह का मिश्रित ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेष लग्न और राशि वालों के लिए ओवरऑल एक अच्छी शुभता वाली स्थिति होगी। हो सकता है बहुत से लोगों की नई जॉब लग जाए, बहुत से लोगों के लिए धन के रास्ते खुले, इस तरह के योग जरूर निर्मित हो सकते हैं। वैसे भी मेष लगन वालों के लिए और राशि वालों के लिए भी मंगल उनके लगन में बैठे हैं, रोचक महापुरुष योग बना करके। तो ये स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम दे सकती है। हो सकता है कि जो बच्चे अभी स्टूडेंट या प्लेसमेंट वगैरह के लिए प्रयासरत हों, उनको कहीं नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस तरह के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद वृषभ लग्न राशि वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए बुध जो है आपके धन भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके दसम भाव में जा रहे हैं। आप लोगों के लिए भी गोचर काफी अच्छा है। आपके लिए धन की स्थिति में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, उन सभी के लिए एक शुभता वाला योग निर्मित हो रहा है, क्योंकि बुध आपके दसम भाव में आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो वृषभ लगन राशि वालों के लिए भी धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होगी। आपको संतान पक्ष से संबंधित कोई सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक सफलता वाला टाइम पीरियड ये रहेगा। तो आप लोग खूब मेहनत करिए जिससे आप इस गोचर का फायदा ले सकें, क्योंकि पूरे 2 महीने का जो टाइम पीरियड है, बुध कभी आपके भाग्य भाव में जाएंगे और कभी आपके ये दसम भाव में जाएंगे, जब ये मार्गी और वक्री होंगे। तो मैं इसको कंबाइन बता रही हूँ, क्योंकि बार बार जब ये वक्री मार्गी होंगे तो उसको अलग से बताना थोड़ा मुश्किल होगा, अधिक टाइम उसमें लग जाएगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो वृषभ लगन राशि वाले लोग हैं, तो आपके लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं यहाँ पर, आपके जो बुध ग्रह हैं और आपके जो सैटर्न है उनके भी मित्र हैं। तो इस तरीके से जो वृषभ लगन वाले लोग हैं, एक तरीके से इनका शुक्र बुध और शनि का आपस में एक संयोग बना रहेगा आने वाले 2 महीने तक। तो आप लोगों के लिए भी धन के दृष्टि से, क्रिएटिविटी की दृष्टि से, आपके जो लोग स्पेशली जो लोग शेयर वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें, या किसी का संतान पक्ष है उसके द्वारा कोई शुभ घटना है उसकी लाइफ में आना, इस तरह के इवेंट आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। काफी अच्छा गोचर है, आपको फायदा लेना चाहिए इसका। इसके बाद मिथुन लगन राशि वालों की बात करें, तो आपके लिए बुध आपके लगन भाव और आपके चतुर्थ भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो एक तरीके से काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश जो है भाग्य भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन से संबंधित इवेंट्स उसके लिए एक सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। पिता से संबंधित शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। धर्म कर्म आध्यात्म में आपका रुझान बढ़ेगा। भाग्यवश चीजें आपके लिए सपोर्टिंग बनेगी। यहाँ से बैठ करके बुध आपके तृतीय भाव को देखेंगे तो आपकी वाणी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें काफी स्ट्रांग हो जाएंगी। उन चीजों का आपको फायदा मिलेगा। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह उनके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना है, आपके पड़ोसियों के साथ कुछ
अच्छे संबंध बनना या इस ओर से कोई शुभता वाली चीजें आना। हो सकता है कि कुछ आप ट्रेवल जैसी चीजों को, छोटी यात्राएं भी देखेंगे। ये भी हो सकता है कि इस पीरियड में आप कहीं फॉरेन वगैरह से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीजें भी जर्नी देख सकते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा गोचर है ये। और चूंकि चतुर्थ भाव का भी मालिक होकर के ये बुध आपके नवम भाव में जाएगा, तो हो सकता है कि जमीन जायदाद से संबंधित कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें भी आपको देखने को मिले इन 2 महीनों में। तो अगर ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं तो उसको भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपका जो शनि है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं है। आपका जो लग्नेश और चतुर्थेश है वो तो अपने मित्र के घर में जरूर जा रहा है, लेकिन उस भाव का जो स्वामी ग्रह शनि है वो अभी गोचर में अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। तो चूंकि लग्नेश में तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, जो आप स्वयं है, आपके अंदर एक ताकत आएगी, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, तो आप चीजों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको भी भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा जो आपकी स्थितियां चल रही हैं, जो भी चलती चली आ रही हैं कुछ समय से, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन बहुत मेजर चेंजेस अभी आपके लिए नहीं होंगे। विशेष रूप से 6-7 फरवरी के बाद, या मान के चलिए कि 10-12 फरवरी के बाद का टाइम, जब तक कि शनि अभी अस्त है, अस्त से जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो, क्योंकि भाग्येश अभी अस्त स्थिति में भी है, तो ये है कि आपके स्वास्थ्य वगैरह की दृष्टि से तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी आप लोग मत करिएगा, जो मिथुन लग्न और राशि वाले लोग हैं, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा भी जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरह की मजबूती अभी नहीं आई है आपके भाग्येश में। शनि और गुरु दोनों ही सही जगह पे नहीं है, तो बुध यहाँ पे आकर के जितना अच्छा प्रयास अच्छा करने का कुछ चाहेंगे भी, तो भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप शुरुआत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद कर्क वालों की बात करते हैं, तो देखिए जो कर्क लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बुध आपके द्वादश भाव के मालिक और आपके पराक्रम भाव के मालिक होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी जो ये गोचर है कुल मिलाकर के औसत है, कोई बहुत अधिक अच्छा कह लीजिए इस तरह का तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्येश हैं और भाग्येश होकर के ये आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो द्वादश का मालिक अष्टम में आ रहा है, विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां ये भी कही जाएंगी। छठे पराक्रम का मालिक आपके अष्टम भाव में आ रहा है, तो ये है कि इस पीरियड में आप लोगों के लिए, वैसे भी कर्क के लिए बुध कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, तो ये जो गोचर है आपके लिए सामान्य औसत रहने वाला है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा आपकी जो अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होने के योग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध आएंगे तो ये आपके अष्टम भाव को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेंगे। तो हो सकता है कि विदेश के द्वारा या जो आपका व्यापार वगैरह है उन क्षेत्रों से कहीं आपको कुछ धन लाभ की स्थितियां निर्मित हो, जो कि अचानक धन लाभ की स्थिति निर्मित कर सकता है। और बुध यहाँ बीच बीच में वक्री होकर के आपके सप्तम भाव में भी आएंगे। तो सप्तम भाव में जब आएंगे तो उस समय पे हो सकता है कि थोड़ा शुभ इवेंट्स भी आपको देखने को मिल जाए, जो कि आपके तृतीय भाव से संबंधित रहे। तो जो भी लोग वाणी के फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, उन लोगों को धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी, थोड़ा सा प्रयास के साथ और ऑब्स्टिकल्स के साथ। तो आप लोगों के लिए जो गोचर है कुल मिलाकर के औसत है, कोई बहुत ज्यादा इसमें विशेष लाभ जैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद सिंह लग्न राशि वालों की बात करें तो आपके लिए जो मिथुन बुध ग्रह आ रहे हैं, ये आपके एकादश भाव के मालिक और द्वितीय भाव धन भाव के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्थितियां फिर भी काफी अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट उनको सही मिल रही है। तो धन जो है आपके जीवन में कहीं ना कहीं से धन वृद्धि होने के योग बनेंगे, जो कि आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के द्वारा हो सकता है। उन लोगों के साथ में जो संबंध है उसमें एक मधुरता आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा क्या है कि आपकी इनकम में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकम भाव का मालिक अपने से नवम भाव में आ रहा है, अपने मित्र के घर में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका है सोसाइटी से जुड़ा हुआ, जो आपका संबंध है, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, ओवरऑल ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन के द्वारा या आप अपने संतान पक्ष के द्वारा या ये कह लीजिए कि आप अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, इन सारे माध्यमों से जो है, या अपने व्यापार के द्वारा, जीवन साथी के द्वारा, या जो लोग किसी तरह के पब्लिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल वर्क वगैरह करते हैं, इन सभी माध्यमों से कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता भरा टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। कहीं से भी आपको धन प्राप्ति के योग जरूर निर्मित होंगे, क्योंकि बुध आपके लिए आय भाव के भी मालिक हैं और धन भाव के भी मालिक हैं। तो आप लोगों के लिए भी इन क्षेत्रों के द्वारा कहीं ना कहीं से आय की स्थितियां निर्मित होंगी। तो सिंह वालों के लिए भी ये
जो गोचर है बुध का ये अच्छा है। और बुध यहाँ पर बीच बीच में वक्री होकर के छठे भाव में भी आएंगे। तो जब ये छठे भाव में आएंगे तो छठे भाव में आने पर भी ये धन की दृष्टि से तो शुभता वाला ही परिणाम देंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के मालिक होकर के, और चूंकि ये इनकी कन्या राशि है बुध की, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ का प्रभाव ज्यादा देंगे, यहाँ का रिजल्ट भी ये ज्यादा देंगे। तो अर्थ त्रिकोण का मालिक जब दूसरे अर्थ त्रिकोण में आएगा तो धन वृद्धि आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये जो गोचर है बुध का लगभग 2 महीने का, 25 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का टाइम पीरियड रहेगा, जब मकर और कुंभ में बुध मार्गी वक्री इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति की स्थितियां जरूर निर्मित करेगा। इस तरीके से आप इसको लेकर के चल सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति होना, ये सारे इवेंट्स आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद तुला लग्न और राशि वालों की बात करते हैं। तो देखिए, जो तुला लग्न और राशि वाले लोग हैं, सॉरी कन्या वालों की बात करते हैं। तो जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बुध आपके एक तो लगन भाव के मालिक हैं और दसम भाव के मालिक होकर के ये आपके छठवें भाव में आ रहे हैं। तो कन्या वालों के लिए देखिए, जो कार्य क्षेत्र लग्नेश जो है आपका यहाँ पे कन्या राशि है, ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ का प्रभाव ज्यादा देंगे बुध, और इसके मालिक होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं। और ये स्थिति आपके लगभग 2 महीना बनी रहेगी, जब ये छठे और पंचम के बीच में वक्री मार्गी होते रहेंगे। तो यहाँ पर जब आ रहे हैं बुध, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं लग्नेश आपका छठे भाव में आ रहा है, हालांकि अपने मित्र के क्षेत्र में आ रहा है। तो जो लोग किसी तरह के सर्विस वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, जो लोगों को सेवाएं दी जाती है या जो लोग सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए तो ये गोचर अच्छा रहेगा। उनके लिए एक तरीके से थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स के साथ में चीजें होंगी, क्योंकि भाव जो है छठा ये थोड़ा सा अवरोधों का भी भाव है। तो थोड़ा आप अपनी वाणी वगैरह पे और अपने जो आपका कम्युनिकेशन है, इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करके चलिएगा। तो जो बुध का छठे भाव में आना है, आपके लिए सपोर्ट देने का ही काम करेगा, नुकसान नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों से, जो आपके साथ में लोग हैं या जिन लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन होता है, उन सभी लोगों के साथ थोड़ा अच्छी ट्यूनिंग बना करके चलिएगा, ताकि आपका कहीं से वाद विवाद नहीं होने पाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कर्म क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, प्रोफेशन की दृष्टि से, तो अपने से 9वें आ रहे हैं। छठा भाव जो है दसम का 9वां भाव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रोफेशन जो है आपका वो उन्नत हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, उसमें कुछ शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। उस दृष्टि से ये काफी अच्छा है। और जब ये बीच बीच में वक्री होकर के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो वो जो स्थिति रहेगी वो आपके स्वयं के लिए भी अच्छी रहेगी और आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी अच्छी रहेगी, क्योंकि तब बुध जो है केंद्र के मालिक होकर, आपके स्वयं के मालिक होकर के पंचम भाव में आएंगे। तो उन सारे पीरियड्स में आपको बीच बीच में अपने संतान से संबंधित कुछ शुभता वाली चीजें देखने को मिलेंगी, या आपके प्रेम संबंधों में एक प्रगाढ़ता देखने को मिल सकती है। उस पीरियड में हो सकता है आपको धन का भी लाभ हो, स्पेशली उन लोगों को जो कि शेयर वगैरह से जुड़ के कार्य करते हैं। आपकी रचनात्मकता उस पीरियड में बढ़ जाएगी। नौकरी से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी हालांकि अपने से अष्टम आएंगे, लेकिन चूंकि ये भाव क्रिएटिविटी का होता है, 5वां भाव, तो नौकरी के क्षेत्र में भी जो लोग रहेंगे उनके लिए जब बुध वक्री होकर के दसम में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में आएंगे, तो वहां पर उनके प्रोफेशन में जो उनका जॉब है, उसमें उनका काम करने का तरीका काफी अच्छा हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली ढंग से वो काम करने लगेंगे, क्योंकि सर्विस का मालिक जो है क्रिएटिविटी के भाव में पहुंच जाएगा। तो आपका जो काम करने का तरीका होगा वो इतना अच्छा रहेगा कि उसके द्वारा हो सकता है कि आप काफी अच्छा कुछ अचीव कर लें, या जो आपके ऑफिसर्स हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, वो लोग आपके काम को बहुत पसंद करने लगे हैं। तो इस तरीके से कन्या वालों के लिए भी जो गोचर है कुल मिलाकर के शुभता वाला परिणाम ही देगा। सिर्फ आपको सावधानी ये रखनी है कि जब छठे भाव में रहेंगे कुंभ की राशि में, तो थोड़ा सा आप अपने शत्रु पक्ष के साथ में समझदारी के साथ में और एडजस्ट करते हुए चलिएगा, कि कोई आपका विरोध ही नहीं पैदा होने पाए। बाकी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को भी उन्नति देने का काम करेंगे। और साथ में भी ये चीज ये भी हो सकती है कि कुछ छोटी चीजें आपको शरीर से संबंधित या कुछ बीमारी जैसी चीजें, जो हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं, बीच बीच में उनका भी सामना करना पड़ सकता है आने वाले 2 महीनों में। क्योंकि छठा बहुत छोटी बीमारियों का होता है, तो छोटी बीमारियों में कुछ भी हो सकता है, जैसे पेट वगैरह से रिलेटेड, डाइजेशन वगैरह थोड़ा खराब हो जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई मेजर नहीं रहेगा, तो इससे डरने की बात नहीं है। और आप सभी लोग, चूंकि ये बुध का गोचर है, तो जिनका बुध हॉरोस्कोप में अच्छी जगह पे है, जन्म की पत्रिका में, तो बहुत ही अच्छी चीज है। और ये परिणाम आपको तभी प्रभावी रहेगा जब ये कहीं आपके महादशांतर प्रत्यंतर में आ रहे होंगे। इस तरीके से आप लोग ये देख पा रहे हैं।
कि ये जो बुध का ट्रांजिट है 2 महीना इसमें रहेगा पूरा कुंभ और मकर में मिला करके, तो ये सभी के लिए कुछ कुल मिला करके शुभता वाला परिणाम दे सकते हैं। थोड़ा सा कर्क वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है और मिथुन वालों के लिए अभी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी स्थितियों में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप लोगों की जो हॉरोस्कोप में स्थिति होगी बुध की, बुध आपके कुंडली में जहाँ पे जिस भाव के स्वामी होकर के जहाँ पे उनकी मिथुन और कन्या राशि पड़ी होगी, वो कौन से भाव में है और बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, उसके ऊपर काफी कुछ परिणाम निर्भर करेगा। और साथ में ये भी है कि अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं बुध होंगे तभी आपको ये परिणाम अधिक देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये ट्रांजिट का परिणाम है, कोई बहुत गहरा प्रभाव दे ये जरूरी नहीं है। तो आप लोग गोचर का वीडियो है तो इस प्रिडिक्शन को गोचर के ऊपर के तरीके से ही लीजिएगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपके हॉरोस्कोप उसको अधिक सही तरीके से बता पाएगी। और रेमेडीज के तौर में आप लोग ये कर सकते हैं कि पूरे आने वाले 2 महीने तक आपका बुध अच्छा है तो भी, और अगर मान लीजिए कि बुध आपका नहीं बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप हरी चीजों का दान कर सकते हैं। हरी चीजों का दान मतलब जैसे सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उनको लोगों को दे दीजिए, नेडी लोगों को, जो लोग, या गाय को आप चारा भी खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में गार्डन है, प्लांट्स वगैरह हैं, गमलों में आपने पौधे लगा के रखे हैं तो आप उनकी खूब सेवा करिए, क्योंकि बुध ग्रह जो होता है वो नेचर को लेकर के चलता है। नेचर में जो हमारी ग्रीनरीज जो आप देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इनकी जितना ज्यादा आप इनसे जुड़ के रहते हैं, इनको पानी देना, इनकी केयर करना प्लांट्स की, और इसके अलावा जो रिलेशंस में जो अपनी मौसी होती हैं, मामी होती हैं, जो लेडीज वाले संबंध होते हैं, स्पेशली बुआ, मौसी, मामी, इस तरह इन लोगों के साथ में बहुत अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करना, तो इससे भी बुध ग्रह बहुत अच्छा रहता है। दूसरा बुद्धि का कारक ग्रह होता है वाणी, तो आप अपनी वाणी से किसी को तकलीफ मत दीजिए। ये छोटे छोटे आप उपाय करेंगे तो आपको देखेंगे कि काफी रिलीफ मिलेगा। और बुध बहुत अच्छा प्लेनेट है, सौम्य ग्रह है, तो ये जल्दी नुकसान नहीं करता है, ये जब तक कि बहुत बुरी स्थिति में ना बैठा हो, कुंडली में किसी पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए या पाप कर्तरी स्थिति में बैठ जाए या डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो जाए। जब बुध बहुत कमजोर होता है तभी नेगेटिव परिणाम देता है। और बुध एक ऐसा प्लेनेट है कि जो कि सूर्य के पास रहता है तो मोस्टली ये अस्त भी रहता है, और ये वक्रीय हो जाता है तो कोई बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं देता है, सिर्फ चीजों में थोड़ा सा डिले कर देता है। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करके रखिए, जिसमें कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। आगे मैं फिर कुछ ज्योतिष से संबंधित वीडियोज लेके आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।